जय शिवाय हरि। ओम नारायण जगन्नाथ लक्ष्मीकांत दयानिधे ग्रहण अर्घ मया दत्तम वर्त समपूर्ति हेतु। भाव है कि हे जगन्नाथ, हे प्रभु, मैं आपको अपने व्रत की पूर्णता के लिए अर्घ समर्पित करता हूँ। आप उस अर्घ को ग्रहण करें। यह अधिक अश्विनी मास चल रहा है। वैसे 12 महीनों में 24 एकादशियां आती हैं और उन 24 एकादशी के जो नाम हैं, कहा है कि उत्पन्ना मोक्षदा चापी सफला पुत्रदा तथा खट्टिलाख्य जयाख्याया विजया अम्लिका कीर्ति चहा। कौन कौन सी 24 हैं? का पहली है उत्पन्ना, दूसरी मोक्षदा, तीसरी सफला, चौथी पुत्रदा, पांचवी खट्टिला, छठी जया, सातवीं विजया, आठवीं आमलकी, नवीं पाप मोचनी, 10वीं कामदा, 11वीं वरुथिनी, 12वीं मोहिनी, 13वीं एकादशी जो आती है अपरा, 14वीं निर्जला एकादशी, 15वीं योगिनी, 16वीं देवशयनी, 17वीं पवित्रा, 18वीं पुत्रदा, 19वीं अजा, 20वीं परिवर्तनी, 21वीं इंद्रा, 22वीं पापानकुशा, 23वीं रमा और 24वीं देवोत्थन एकादशी। ये 24 एकादशी है। लेकिन इस वर्ष अधिक मास जा रहा है, इसलिए हम 2 एकादशी का व्रत और करेंगे। इस समय जो कल एकादशी है, वह एकादशी मलमास की है। तो यदि मलमास को हम जोड़ दें तो जो शुक्ल पक्ष की मलमास की एकादशी आती है उसको पद्मनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा, ये 2 नाम दिए गए हैं। कल शुक्ल पक्ष की एकादशी है, लेकिन अधिक मास होने के कारण इसको कमला एकादशी कहा गया है। फिर 13 अक्टूबर को जो एकादशी रहेगी वह भी अधिक अश्विनी कृष्ण मास की है और वो 13 अक्टूबर को है, तो उसको भी कमला कहा गया। लेकिन वास्तविक नाम इसके पद्मनी कल वाली के लिए, और जो 13 अक्टूबर को आएगी उसके परमा एकादशी है। अब जो पापानकुशा एकादशी है, वह पापानकुशा एकादशी 27 अक्टूबर को आएगी, जो शुद्ध अश्विनी मास होगा। कल जो पद्मनी एकादशी है, जिसको पंचांग ने कमला एकादशी कहा है, उसका बड़ा महत्व है। क्योंकि युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा तो भगवान ने उसका जवाब दिया कि मम मासस्य या पुण्या प्रोक्ता नामा न च पद्मनि। हे युधिष्ठिर, अश्विनी अधिक मास में के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आएगी उसको पद्मनी एकादशी कहते हैं। तो युधिष्ठिर ने पूछा कैसे प्रश्न, इसको कैसे व्रत लेना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए? तो भगवान ने कहा है कि यह व्रत 10वीं के दिन से प्रारंभ हो जाता है और 10वीं तिथि से और एकादशी तक यह 8 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। कौन सी 8 वस्तुएं हैं? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले है कि कांसी की थाली पर भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले
और व्रत वाले दिन। दूसरा है मांस। मांस में सामान्यतः क्या आता है, प्याज, लहसुन आदि यह मांस की श्रेणी में आए। तीसरा मसूर यानी मलका की दाल नहीं खानी चाहिए। चने की दाल का त्याग करना चाहिए। कोदा का जो आटा है उसका त्याग करना चाहिए। साग यानी हरी सब्जी पत्ते वाली। मधु यानी शहद भी नहीं खानी चाहिए। और जो आठवां है वो है दूसरे के घर का अन्न भी नहीं खाना चाहिए 10वीं से, और जिस दिन व्रत हो तब तक। 10वीं तिथि को जिस दिन आप व्रत लेते हैं उस दिन भी सेंधे के नमक का प्रयोग आप करें, पृथ्वी में शयन करें और भगवान विष्णु का नाम ध्यान अर्चन आदि करें। एकादशी को प्रातःकाल उठकर गंगा में स्नान करें। हो सकता हो तो गोबर का लेपन अपने शरीर पर करें। गोबर का लेपन ना हो तो माटी का यानी मट्टी ही शरीर पर लेपन करें, क्योंकि इसको शुद्ध माना गया है। गंगा ना हो तो कोई जलाशय ना हो तो घर पर ही स्नान करना चाहिए भगवान का नाम लेकर। स्नान करने के बाद सूक्ष्म भगवान का संध्या वंदन करें, पितरों का तर्पण करें और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में जाकर घट यानी घड़े पर पीला कपड़ा बांधकर उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा सोने की या चांदी की या तांबे की, अगर ये भी ना हो तो शालिग्राम धारण करने चाहिए। उनका विधि विधान से षोडश उपचार करके पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य आदि सब चढ़ावें यथाशक्ति जो हो। दूध दही शहद घी से उनको स्नान करावें और रात्रि में जागरण करें। युधिष्ठिर जी ने पूछा कैसे पूजा करनी चाहिए, तो भगवान ने कहा कि राजन, इसके व्रत का बड़ा महत्व है, इसकी पूजन का बड़ा महत्व है, क्योंकि यह एकादशी 3 वर्षों के बाद हमें प्राप्त होती है। तो कहा पूरे समय में 4 प्रहर होते हैं और उन 4 प्रहरों में पूजन करना चाहिए। 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात के। तो कहा है कि यदि पहले प्रहर एकादशी के पहले प्रहर यानी सूर्य उदय से लेकर और 2.5 घंटे के अंदर भगवान विष्णु को नारियल से पूजना चाहिए, नारियल से अर्घ देना चाहिए। दूसरा प्रहर, तो दूसरा जो प्रहर है उसमें बेल से भगवान को अर्घ दें। तीसरे प्रहर में जो बीज पूर्वक बिजोरा का फल है उससे, और जो चौथा दिन का अंतिम प्रहर है उससे सुपारी ना हो तो नारंगी जो फल है उस फल से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इन 4 प्रहरों में नारियल, बेल, बिजोरा, सुपारी या नारंगी से किया गया पूजन अत्यधिक फल को प्रदान करने वाला है। यदि यह न भी मिले तो भगवान का सामान्य रूप से पूजन करना चाहिए। एकादशी का व्रत लेना चाहिए, भूमि पे शयन करें। जब इतना भगवान ने युधिष्ठिर को सुना दिया तो युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु मैं इस अधिक मास की पद्मनी एकादशी का व्रत सुनना चाहता हूँ। इसका व्रत तो आपने सुनाया, इसका विधान सुनाया, लेकिन इसकी कथा क्या है? तो भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, एक बार रावण को कार्तवीर नामक एक राजा ने बंदी बना लिया। कार्तवीर नामक राजा ने जब बंदी बना लिया
तो पुलस्त ऋषि थे, उन्होंने रावण को बंदी बना देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। कार्तवीर्य के पास पहुंचे तो कार्तवीर्य ने पुलस्त ऋषि का आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। पुलस्त ऋषि ने कहा, हे राजा कार्तवीर्य, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, वर मांगो जो मांगना चाहते हो। तो कार्तवीर्य ने कहा, ऋषि आप पहले अपने आने का कारण बताएं, आपकी कृपा, आपकी दया दृष्टि, आपका आशीर्वाद मेरे सर पर रहे, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। पुलस्त मुनि ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो जो तुम्हारे कारागार में जो रावण है उसे तत्काल छोड़ दो, उसको रिहा कर दो। कार्तवीर्य ने ऐसा ही किया और रावण को छोड़ दिया। युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रभु ये कार्तवीर्य कौन था? जिस रावण को देवता भी नहीं हरा सके उसे उस वीर कार्तवीर ने बंदी बना लिया। हमारी इच्छा है कौन था? तो भगवान कहने लगे कि राजन, त्रेता युग में हेहया नामक राजा के वंश में कार्तवीर उत्पन्न हुआ है। उसी महस्मतिपुरी का राजा था और राजा की कई पटरानियां, राजा बड़े अनुशासन अपनी प्रजा का पालन करता है। देवताओं को, पितरों को वो संतुष्ट करता, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करता। लेकिन इसके पश्चात भी उसके कोई संतान नहीं थी। उसका विवाह राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी से हुआ था। विवाह होने के बाद भी कोई संतान नहीं हुई तो राजा बड़ा दुखी हुआ महिष्मति, और उसने मन में विचार किया कि संतान तो होनी ही चाहिए। ध्यान कर ही रहा था कि हिंदी की वर्णमाला का जो अक्षर है 16वां त और जो 21वां अक्षर है प, ये दो शब्द सुनाई दिए, तप। तो जब ये सुनाई दिए तो राजा महिष्मति तप के लिए करने को तत्पर हुआ और उसने तप करने की ठानी और तप करने लगा। पत्नी पद्मिनी ने जब देखा कि मेरे पति तप कर रहे हैं तो मुझे भी इस राजमहल का त्याग कर देना चाहिए। उसने जितने भी श्रृंगार के वस्त्र आभूषण जो शरीर पर धारण किए थे सब उतारे, केवल एक जो सुहाग का श्रृंगार होता है वो रखा और अपने पति के साथ उस गंधमादन पर्वत पर चली गई। घोर तपस्या की महिष्मति ने, लेकिन कोई बालक उत्पन्न नहीं हुआ। पद्मिनी बड़ी दुखी हुई कि मेरे पति देव ने इतनी तपस्या कर ली और कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तो वह रुदन करती हुई भगवान का ध्यान कर रही थी। तो इतने में उसने क्या देखा कि एक कर्कश शरीर ऋषि के साथ एक कमल लोचनी स्त्री खड़ी है। उसने निवेदन किया उस स्त्री से कि हे माते, आप कौन हैं? मैं आपको नमन करती हूँ। इस निर्जन स्थान पर आप इस समय मुझे दिखाई दी तो अवश्य मेरे पुण्य का उदय होने वाला है। तो जब ऐसा प्रश्न पद्मिनी ने किया तो कर्दम ऋषि की पुत्री अनसुईया वहां विराजमान थी। उसने पद्मिनी को समीप बुलाया, अपना वरद हस्त पद्मिनी के सिर पर फेरते हुए कहा, हे पुत्री, तुम कौन हो? यहाँ इस गंधमादन पर्वत पर क्या कर रही हो? पूरा शरीर कर्कश हो गया है। सारा वृतांत पद्मिनी ने बताया। जब वृतांत सुना तो अनसुईया ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हें एक व्रत बताती हूँ।
3 साल में एक बार आता है। उस व्रत को विधि और विधान से यदि आप करें तो तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जिनकी आशा तुमने न की हो। सारा विधान सुना और उसने विधि और विधान से 12 महीनों की एकादशी का व्रत तो किया ही, और 3 साल के बाद जब मलमास आए तो उस मलमास में भी उसने पद्मिनी और परमा एकादशी का विधि और विधान से व्रत किया। पद्मिनी ने इस व्रत को किया, मलमास के इस व्रत को किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी उसके सम्मुख प्रकट हुए। कहा, हे पुत्री, वर मांगो। क्या वर मांगती? तो उसने कहा, हे प्रभु, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, आप मुझे यदि कुछ देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, दानव, राक्षस इनमें से किसी से न पराजित हो, बलिष्ठ हो, नर और नारी के द्वारा मनोहर हो, ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। जब ये भगवान ने सुना, कहा, हे पद्मिनी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें ऐसा ही बलिष्ठ पुत्र होगा। चिंता मत करो। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसे ना कोई दैत्य, ना दानव, ना किन्नर, कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। तीनों लोकों में उसके समान कोई मनुष्य न होगा। भगवान प्रसन्न हुए और तब महेशमती और पद्मिनी के एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने कार्तवीर रखा। यह वही कार्तवीर है जिसने रावण को बंदी बनाकर रखा। इसीलिए इस मलमास में जो जिस कामना से भगवान का पूजन करता है उसका गीता का पाठ करता है या भक्ति और भाव से पद्मिनी नाम की इस एकादशी की कथा का श्रवण करता है, तो श्रवण करने वाला और सुनाने वाला दोनों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए बड़े भाव से, बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से कहना चाहिए, बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, बोलो पुरुषोत्तम मास की। तो पुरुषोत्तम मास में ये पद्मिनी एकादशी है, जिसको कमला एकादशी का नाम दिया गया है। कथा को सुनने के बाद भगवान की कपूर से आरती करनी चाहिए, और अगर फलाहार न बनाया हो तो मिश्री का भोग, दूध का भोग, तुलसी दल का भोग लगाकर उसको स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इससे सीधा मुक्ति प्रदान होती है, मनवांछित फल की प्राप्ति प्रदान होती है। बोलो जय जय शिवाय हरि, जय जय।